नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हैव अ गुड डे। चलिए पढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है क्वालिटी से रिलेटेड। क्वालिटी मतलब जिसे हम नॉर्मली अपने अकाउंटिंग में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ये एक लिमिटेशन भी है। आपको मैंने बताया था क्वांटिटेटिव तो ठीक है, जो क्वांटिटी होती है उसे तो हम लेते हैं, लेकिन जब क्वालिटी की बात आती है तो क्वालिटी को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक हमारी लिमिटेशन भी बन जाती है। ठीक है, लिमिटेशन बन जाती है ये एक हमारी। मैं इसे यहां से इरेज कर देती हूँ। चलिए पढ़ते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के वो गुण जो क्वालिटी से रिलेट करते हैं। क्वालिटी है जिनमें कोई मोनेटरी टर्म हम नहीं कह सकते हैं, वो सिर्फ एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूट्स दैट मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू यूजर्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक एट्रीब्यूट है, एक तरह का ये कह दो कि एक हेल्प करते हैं ये हमें, मतलब ये हेल्पिंग नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूजर्स के लिए यूजफुल बनाने का काम करवाते हैं। ठीक है ना, यूजर्स के लिए यूजफुल हो जाए इसलिए हमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का ध्यान भी रखना पड़ता है। द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं? पढ़िए। रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी। सबसे पहले पढ़ते हैं रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। मस्ट बी बिल्कुल होनी चाहिए, मतलब 101% रिलायबल, सही होनी चाहिए, जिसपे आप विश्वास कर सको। ठीक है ना, सही होनी चाहिए जिसपे आप विश्वास कर सको। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स इट इज वेरीफाइबल। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में वो वेरीफाई है, मतलब कुछ भी झूठ नहीं है। फ्री फ्रॉम बायस, वो किसी भी पक्ष के तौर पे नहीं है, वो निष्पक्ष है। निष्पक्ष समझते हैं ना, जहाँ पे बायसनेस ना हो, जहाँ पे किसी एक तरफ का पक्ष ना लिया गया हो, मतलब हर तरह से सही तुलना की गई हो उस चीज की। एंड मटेरियल एरर, और जितनी भी एरर्स हैं वो मटेरियल है, मतलब के जो भी अगर गलतियां हो रही हैं तो या तो वो बहुत छोटी हैं कि उसे इग्नोर कर सकते हैं, नहीं तो अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उसके बारे में वहां पर मेंशन किया हुआ है हमने। मटेरियल मतलब इम्पोर्टेंट होती है, कोई भी इम्पोर्टेंट एरर अगर हुई है उसको भी हमने वहां पर डिस्कस किया हुआ है, तो इसे बोलते हैं रिलायबिलिटी, जिसमें हर चीज साफ तौर पे सामने दिखाई जाए। ठीक है। रेलेवेंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूजर। इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट इफ इट इज मीट्स द नीड्स ऑफ यूजर इन डिसीजन मेकिंग। देखो रेलिवेंट का क्या मतलब है? रेलिवेंट का मतलब है कि आपको जो चीज चाहिए वही आपको मिले। ऐसा तो नहीं है ना आप बाजार से लेने गए राशन और आप राशन तो लेके आए नहीं, या आपको उस दुकान पे वो चीज नहीं मिली और आप घर आ गए, तो आपका इसका मतलब मोटिव तो पूरा नहीं हो पाया। आप वो चीज जो लेने गए थे जब वो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, तो आपका मेन मोटिव पूरा नहीं हुआ। तो रेलेवेंट का मतलब भी ये है कि जो यूजर को चाहिए, जो उनकी नीड है, वही उन्हें परोसा जाए। ठीक है ना, वही उन्हें दिया जाए। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द यूजर। यूजर के हिसाब से ही होनी चाहिए कि उनके रेलेवेंट आइटम, रेलेवेंट पॉइंट सब उसमें होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट, वो इन्फॉर्मेशन कब रेलेवेंट होती है? इफ इट मीट्स द नीड्स ऑफ यूजर इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी चीज का डिसीजन लेने में अगर वो यूजर्स की नीड को, अगर उसकी इच्छा को या उसकी जरूरत को पूरा कर रही है, तभी वो रेलेवेंट मानी जाएगी, अदरवाइज रेलेवेंट वो नहीं होगी। जब रेलेवेंट होगी तो वो एक उसकी क्वालिटी होगी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रेलेवेंट नहीं होगी तो वो उसकी क्वालिटी में गिना नहीं जाएगा। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट द यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। इससे बहुत अच्छे समझा कि अंडरस्टैंड करना है किसी भी चीज को, तो इसका क्या मतलब है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मस्ट बी प्रेजेंटेड, मस्ट आ रहा है सब जगह, देखिएगा यहाँ मस्ट आया, यहाँ मस्ट आया। मस्ट का मतलब है 100% होना ही चाहिए।
आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्वालिटी का उसका हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छी से अच्छी चीज अच्छी से अच्छी तरह से उसे प्रेजेंट किया जाए। तो मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट द यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो इस तरह से प्रेजेंट करो, आप उसे इस तरह से अच्छे से यूजर्स के सामने रखो कि वो उसे आसानी से समझ सकें। ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऐसी टर्म्स, ऐसी लैंग्वेज या इस तरह की अदर मतलब टॉपिक्स उसमें लिख दिए जो यूजर को समझ ही नहीं आ रहे हैं, फिर क्या फायदा हुआ उस इंफॉर्मेशन को बनाने का। तो यूजर उसे आसानी से समझ सके इस तरह से आप उसे प्रेजेंट करो, उसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से रखिए। ठीक है, 3 पॉइंट ये हो गए हैं। 4th और लास्ट पॉइंट है, इट्स अ 4th पॉइंट एंड लास्ट वन, कंपेटेबिलिटी। देखिए, कंपेयर करना, कंपेयर करने का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसका मतलब है दैट द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ द पीरियड आइदर विद दैट ऑफ अदर पीरियड्स। जो यूजर्स हैं उस इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले, वो उसे किसी भी साल से, देखिए ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, पीरियड आइदर विद दैट ऑफ अदर पीरियड, मतलब कि एक साल के डाटा को किसी भी अदर साल के डाटा से आराम से कंपेयर कर सकें। अगर वो कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कि आपके पास हर साल का डेटा अवेलेबल है और इस तरह से बनाया हुआ है कि आप एक ही मतलब रूल्स और एक ही रेगुलेशन के बेस पे बना रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट हर साल लगा के चल रहे हैं, तो आप आराम से उसे कंपेयर कर सकते हैं। जब आप कंपेयर कर सके, इस हिसाब से आप इंफॉर्मेशन को बनाइए कि यूजर्स उसे कंपेयर आराम से कर सकें। ठीक है ना, नॉन एज इंट्राफर्म कंपैरिजन और विद द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर एंटरप्राइजेज नॉन एज इंटरफर्म कंपैरिजन। ये कह रहे हैं कि देखो, 2 तरह के कंपैरिजन इन्होंने बताए हैं, एक तो है इंट्रा फर्म और एक है इंटर फर्म। देखिए स्पेलिंग में थोड़ा सा ही फर्क है, एक है इंट्रा और एक है इंटर मतलब कि आप अपने अकाउंट का, अपने मतलब बिजनेस का किसी बाहर वाले से, अदर से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, आप अपने बिजनेस के डेटा को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो इंटर हुआ, इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, और अगर आप विद इन फर्म, अगर आप अपनी ही फर्म का एक साल के डाटा किसी और साल से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है। ठीक है ना, तो अगर आप अपनी ही फर्म का कर रहे हैं एक साल का किसी और साल से, तो वो इंटर फर्म हुआ। और अगर आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर एंटरप्राइज, किसी और एंटरप्राइज का अपनी एंटरप्राइज से कर रहे हैं, तो वो इंटर फर्म कंपैरिजन हुआ। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे इसमें। आप इसे RRUC भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में याद रखने के लिए हम लोग कई बार ऐसे करते हैं, RRUC, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेटेबिलिटी। तो आप इस तरह से भी इसे याद रख सकते हैं कि जो इसकी क्वालिटीज हैं वो RRUC हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक फिर हमारा यहीं पर खत्म होता है। इस टॉपिक को हम यहीं पर फिनिश करेंगे, जहां पर ये लास्ट पॉइंट था। इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।